हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। आज मैंने यहाँ पर JEE 2025 22 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की 3 डिफरेंट प्रॉब्लम ली है। ठीक है, तीनों ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर। चलिए तो इनको समझते हैं क्या है। पहली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लेट द ट्राइंगल PQR be the image of triangle with vertices 1, 3, 3, 1 and 2, 4 in the line x plus 2y equal to 2. If the centroid of triangle PQR is the point alpha comma beta, then the 15 alpha minus beta is equal. एक बार क्वेश्चन को एनालाइज कर ले तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको PQR दे रहा है। उस ट्राइंगल की जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे ट्राइंगल के वर्टिसेस की इमेजेस हैं और उस दूसरे ट्राइंगल की वर्टिसेस आपको दे रखी हैं। आपको तो एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक जिस ट्राइंगल की वर्टिसेस हमको दे रखी है मैं वो ट्राइंगल पहले बना देता हूँ कि दैट इज 1, 3, ये आपका सपोज 3, 1 एंड दिस इज 2, 4। करेक्ट। इस ट्राइंगल की वर्टिसेस की जो इमेजेस है ना, उससे आपका ट्राइंगल PQR बनता है और वो लाइन क्या है जिसकी इमेजेस है, दैट इज x plus 2y equal to 2। ये वो लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में आपको इमेजेस बनानी है। मान लो यहाँ से मेरा ट्राइंगल बनता है PQ, सही, PQR मेरे यहाँ से ट्राइंगल बनता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप क्या करें, ये जो ट्राइंगल की वर्टिसेस आपको दे रखी है, आप इंडिविजुअल हर वर्टिसेस की इमेज निकालें जो आपको इस PQR के लिए वर्टिसेस अलॉट कर देगी। आप एक तो ये काम कर सकते हैं ना, ऐसे ये आगे दे दो। उससे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ का सेंट्रॉइड निकालेंगे और उस सेंट्रॉइड की वैल्यू यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा दे रखी है, इक्वल रख देंगे और फिर इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड आपके पास। दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करें कि यहाँ से पहले आप ये जो ट्राइंगल की वर्टिसेस आपको दे रखी है, यहाँ से आप पहले आप सेंट्रॉइड निकाल लें और उसकी इमेज जो होगी वो इस PQR का सेंट्रॉइड दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है PQR, ये इसका इमेज है। तो यहाँ पर अगर आप पहले वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि इंडिविजुअल इनकी इमेजेस निकालने जाते हैं, उससे भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा मेथड आपका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है इसका हम सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं अगर इस ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड निकालूं, मान लो इसको ABC मान लेता हूँ। ठीक, इसका सेंट्रॉइड निकाल लेता हूँ, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला क्या होता है, x1 plus x2 plus x3/3, तो x1 यानी 1 प्लस x2 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, कॉमा लगाया, फिर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 y1 plus y2 प्लस y3/3। यहाँ से सेंट्रॉइड अपने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 6/3 मीन्स 2, 3 4 7 1 8 8/3। राइट, ये सेंट्रॉइड आ गया इस ABC। अब इसकी जो इमेज होगी ना वो इसका सेंट्रॉइड का काम करेगी। तो इसकी इमेज किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वो लाइन यहाँ पर आपको दे रखी है x plus 2y equal to 2। तो वो जो लाइन है x plus 2y में थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, -2 equal to 0। अब किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का अगर आपको इमेज चाहिए तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। x minus x1 अपॉन a इक्वल टू y minus y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, काइंड ऑफ दिस। यहाँ पर जहाँ पर ये ABC क्या है आपकी, वो जो लाइन गिवन होती है आपके उसके कोएफिशिएंट होते हैं, और x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जिसका आपका इमेज चाहिए। यहाँ पर निकाल लेते हैं यहाँ से x माइनस x1, x1 कितना है 2, a कितना है यहाँ से 1 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है यहाँ पर 8/3 और b कितना है यहाँ से प्लस b इक्वल टू -2 ax1, a कितना है अपना 1 है, ये यहाँ का कोएफिशिएंट देखिए कितना 1 है भाई, ax प्लस by प्लस c लाइन होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करा तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ax1 तो 1 इंटू x1 कितना था अपना भाई 2 था, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, प्लस by1, b कितना है यहाँ से 2 है और y1 कितना 8/3, 8 2 16/3 16/3 और प्लस c, c कितना है यहाँ से -2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर 1
प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4, यहाँ से b देखें तो कितना है 2, तो b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, 5 लिख देता हूँ, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको देखें, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 32 अपॉन 3, दैट मीन्स माइनस 32 अपॉन 3 में, और ये डिनोमिनेटर 5 ऑलरेडी है तो 15 हो जाएगा। ये है यहाँ से, तो यहाँ से अब हम इनकी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस, चाहिए तो माइनस का 32, तो माइनस का 32 रख देंगे, माइनस 32 अपॉन, तो सॉल्व करने कितना आएगा 15 टू जा 30, 30 माइनस 32 दैट मीन्स माइनस 2 अपॉन 2, करेक्ट। ऐसे ही y निकाल लें, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 64 अपॉन 2। ठीक, यहाँ से 15 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 580, 40 आ जाएगा, 5 बचा 40 माइनस 60, दैट मीन्स माइनस 24 अपॉन 50। तो x और y मतलब इस जो ट्रायंगल PQR है यहाँ के सेंट्रॉइड अपने को पता चल गया है ना, माइनस 2 अपॉन 15 एंड माइनस 24 अपॉन 50, करेक्ट, माइनस 2 अपॉन 15 एंड माइनस 24 अपॉन 50। तो ये जो हमने सेंट्रॉइड निकाले ना, उसने भी तो बोल रखा है जो अल्फा कॉमा बीटा वो भी उसी ट्रायंगल के PQR के हैं, तो डायरेक्ट क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से माइनस 2 अपॉन 50, और बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस 24 अपॉन। अब वैल्यू क्या पूछी उसने, 15 ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, तो क्या करते हैं 15 और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा मतलब माइनस 2 अपॉन 50, और माइनस बीटा तो माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 50। 15 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 24 दैट मीन्स 22, प्लस का 22, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये यहाँ पर ये देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है। लेट z1, z2 and z3 be 3 complex numbers on the circle mod of z equal to 1 with argument of z1 minus pi by 4, argument of z2 0 and argument of z3 pi by 4. If z1 mod of z1 into z2 bar, z2 z3 bar plus z3 z1 bar mod of square equal to alpha plus beta root 2, अल्फा बीटा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो मेन काम है हमारा अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करना, अगर अल्फा बीटा मालूम चल जाएंगे तो ये मालूम चल जाएगा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के, z1 z2 और z3, उनको यूज करते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 जो क्या दे रखा है दैट इज माइनस पाई बाई 4, मतलब हमको थीटा मालूम है, तो यहाँ से हम z1 निकाल सकते हैं। z1 कितना हो जाएगा, अगर इसको आयलर फॉर्म में लिखें तो आई थीटा होता है, ई की पावर आई थीटा, तो आई और थीटा कितना माइनस पाई बाई, तो माइनस आई पाई बाई 4, ये तो मालूम ही होगा। ए आर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना दे रखा है, यहाँ पर 0 दे रखा है मीन्स थीटा 0, यहाँ से z2 कितना हो जाएगा, ई की पावर आई 0 मतलब 0, ई की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 तो कितना दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है यहाँ से, तो ई की पावर आई थीटा, तो z3 कितना हो जाएगा, ई की पावर आई पाई बाई 4, आई पाई बाई 4 देगा ना। यहाँ से फिर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका यूज कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बार, तो z1 कितना अपने पास में, ई की पावर माइनस पाई बाई 4 इंटू आई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट ऑफ z2, तो z2 का कॉन्जुगेट वो तो रियल नंबर 1 ही आ जाएगा उसका, प्लस z2 है अपने पास में 1 मल्टीप्लाइड बाई z3 को कॉन्जुगेट, तो z3 है ई की पावर आई पाई बाई 4, कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज कर दो, ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस आई पाई बाई 4, ठीक है, प्लस z3 अपने पास में ई की पावर आई पाई बाई 4, ये प्लस का है, ये प्लस ई की पावर आई पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई z1 का बार, z1 का कॉन्जुगेट, तो वहां माइनस साइन दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है बस इमेजिनरी, और मॉड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट को ये दे, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो e की पावर माइनस आई पाई बाई e की पावर माइनस आई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस आई पाई बाई 4,
प्लस ये कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 2, ई की पावर आई पाई बाई 2 कॉन्जुगेट मॉड और स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 2। ठीक है, इनको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ए की पावर आई थीटा आप देख रहे हैं, ए की पावर आई थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, दैट इज योर पोलर फॉर्म। यहाँ से क्या हो जाएगा ट्वाइस, अब यहाँ से देखिए मैं e की पावर माइनस आई बाई 4 को ओपन कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा थीटा कितना है यहाँ पर माइनस पाई बाई 4, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/√2, तो ट्वाइस ऑफ 1/√2 प्लस आई साइन थीटा मीन्स यहाँ पर देखिए तो माइनस है, तो साइन माइनस पाई बाई 4, तो माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन 1 पाई बाई 4 1/√2 और आयोटा। ठीक है, प्लस e की पावर आई पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 तो 0, आई साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, तो आई आ जाएगा सर और मॉड इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट। इतनी बात क्लियर होगी ना। नेक्स्ट इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 को अंदर ले चलते हैं, तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका √2 माइनस √2 आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक है, मॉड ऑफ बीटा आई कॉमन कर ले, एक साथ कर ले तो √2 प्लस आयोटा 1 माइनस √2 और मॉड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा √2। राइट, अब यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, तो मॉड लगा है, तो मॉड का क्या होता है √a² प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 2 प्लस दिस स्क्वायर, सो 1 माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 एंड माइनस 2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट। तो अल्फा कितना हो गया यहाँ से 5 और बीटा कितना हो गया यहाँ से माइनस का। पूछा था आपने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 29। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी सॉरी जीपी से है ना, जीपी पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट a1 a2 a3 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इस चीज का ध्यान रखें पॉजिटिव टर्म्स है और इंक्रीजिंग है। राइट, इफ a1 a5 का प्रोडक्ट 28 a2 a प्लस 4 29 देन a6 ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने कर रखी होंगी ना, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम देख रहे हैं पर बस सिर्फ कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं। यहाँ से देखिए a1 a2 दे रखा है आपको, ठीक है, a1 a2 नहीं a1 a5 का प्रोडक्ट दे रखा है 28, तो a1 का अपन a जानते हैं, a5 को क्या लिख सकते हैं ar4 इक्वल टू 28, तो a स्क्वायर r4 इक्वल टू 28 इक्वेशन नंबर 1। ऐसे एक इक्वेशन और दे रखी है यहाँ से a2 प्लस a4, a2 क्या लिख सकते हैं अपन a2 प्लस a4 दे रखा है अपने को 29, तो a2 को तो अपन ar a4 क्या लिखेंगे ar3 इक्वल टू 29। यहाँ से ar कॉमन कर लेंगे, दैट इज 1 प्लस r इक्वल, ठीक है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ उससे कुछ फायदा मिलेगा। यहाँ पर देखो a स्क्वायर r4 लिखा, ठीक है, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर। करेक्ट, इक्वेशन नंबर 2। इससे इसको क्या कर दें डिवाइड, तो जैसे डिवाइड कराओगे क्वेश्चन 1/2 कराओगे तो ये कितना बचेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, r स्क्वायर से यहाँ बचेगा r स्क्वायर बचेगा r स्क्वायर और इधर डिनोमिनेटर में 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू वहां से क्या हो जाएगा 28/20। ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, r/1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू ये √28 हो जाएगा अपॉन में 20। अच्छा यहाँ आती दो वैल्यू,
प्लस और माइनस की, बट यहाँ पर क्या बोला उसने, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इसलिए नेगेटिव अलाउ नहीं हुआ यहाँ पर। तो r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर कितना आ गया, √28 अपॉन 29। हाँ तो बहुत सिंपली अगर आप देखें तो r इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आर स्क्वायर, बहुत सिंपल सा दिख रहा है पर √28 और अपन 29 को क्या ये लिख सकते हैं क्या, √28 का स्क्वायर। ठीक है, तो r अगर कंपेयर करते हैं आ जाएगा √28, r यहाँ से मिल गया। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसका यूज कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू, तो a स्क्वायर और r की पावर 4 है, मीन्स 28 ठीक है, ये आ गया राइट, यही आएगा ना, हाँ ठीक है, इक्वल टू 28, 28 से 28 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/28, मीन्स a इज इक्वल टू 1/28। ए मालूम आर मालूम तो कुछ भी पूछ ले सब बता देंगे, a6 ar5, ए कितना 1/28, आर कितना है था अपना √28 की पावर 5, एक कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 28 इंटू 28 बचेगा। ठीक है, दैट इज 780, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, आई होप कि तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।